हाँ जी, मैं बंगाली हूँ। अच्छा, तो बांग्लादेश से तो नहीं आया तू? नहीं, बांग्लादेश से नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ। मेरे तो वेस्ट बंगाल को आजाद कराने आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके बेटा, आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र अभी 33 है। मेरे 91 में मेरा जन्म हुआ। 91 में बॉर्न हुआ था? हाँ, 91, तो अभी 33 हो रहा है, चल रहा है। 30 रनिंग है या फिर चल रही है? 33 रनिंग चल रही है। रनिंग है, देवता महाराज जी। चलो बेटा, पूछो सवाल आपके। जी, मेरी एक मम्मी है। मम्मी के लिए स्पेशली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का, मैं बचपन से देखता हूँ कि मेरी मम्मी समय समय पर कोई उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइक एक टाइम पे किसी टाइम पे नॉर्मल रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाता है और बहुत बुरा बिहेव करता है। तो क्या ये कोई स्पिरिट है, या फिर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये एक एबनॉर्मलिटी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि एक बीमारी है या फिर एक एबनॉर्मलिटी है। तो यही जानना था कि सर, ये क्या कोई बीमारी है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई ऐसी स्पिरिट है, या फिर ऐसा कुछ है जो वही आपसे जानना था। बस इसका मैं बता देता हूँ। क्या नाम है मम्मी का? सर, मम्मी का नाम है हमीदा यस्मीन। पिताजी का? अब्दुल अजीब। बेटा, पास्ट में तुम्हारे घर के अंदर में किसी के ऊपर कोई सवारी आती थी क्या? सवारी तो मुझे नहीं पता। सवारी का मतलब तुम जानते होगे, कैसे जैसे मेरे पे देवी देवता आते हैं वैसा कुछ, जैसे किसी पीर के आ जाना, जिन के आ जाना, खईस के आ जाना। ऐसा तो मुझे तो नहीं पता, बट मम्मी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। देख बेटा, मैं सबसे पहली चीज ये बता देता हूँ, तेरे घर के अंदर पहले कोई बंदा अमलिक रह चुका है। अमलिक तो समझते हो ना क्या होता है? नो सर, अमलिक मतलब? अमलिक जो अमल्स पढ़ता है, जो अमल वगैरह पढ़ते हैं ना, जो प्रॉपर काइंड ऑफ मंत्राज हो गए, जैसे हमारे में हमें तांत्रिक कहता है, ऐसे में आपके लोगों को आमलिक कहते हैं ना, कि जो अमल पढ़ता है, जो अमल के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि एक काइंड ऑफ वो मान ले यार, जैसे हाफिजी नहीं होते झाड़ फूक करने वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ। इस टाइप का। ठीक है, तेरे घर के अंदर में जो तेरी मदर है, ठीक है, पहले तो मैं इससे पहले मैं घर की चीजें बता देता हूँ। तुम्हारे घर के अंदर में तकरीबन 7 से ज्यादा प्रेत आत्माएं हैं जो वास कर रही हैं। ठीक है, और इसके अंदर में ये जो शक्तियां हैं, ये किसी और बंदे की रह चुकी है तुम्हारे घर के अंदर। जो बंदा अमल पढ़ता था, किसी ने एक अमल का इस्तेमाल करा हुआ है किसी 100 साल पुरानी कवर के ऊपर। ठीक है, और उससे पड़ी हुई जो मिट्टी है, उसमें इस सिद्धि को करके तुम्हारे घर में लाया गया है। ठीक है, जब तक वो आमलिक जिंदा रहा है तुम्हारे घर के अंदर में, तुम्हारा घर ठीक ठाक ही चला है। नॉट बी अ रिच और नॉट बी अ पुअर। ठीक है, मतलब बैलेंस जिसे कहते हैं। बैलेंस होने के बाद में अब साथ ही साथ तेरी जो मदर है, ये एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है इसका, क्योंकि तेरी मम्मी जब छोटी उम्र की रही है ना, तकरीबन 6 या 7 साल की रही है, ठीक है, उनके साथ में ये पंगा शुरू से ही लगा रहता है, झपेटा जिसे कहते हैं कि झपेट लग जाना। ठीक है, अब तो ये चीज को कब से नोटिस कर रहा है कि तेरी मम्मी अलग अलग बिहेवियर में आ जाती है? सर, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मेरा तो एज 33 है, पर मैं देख रहा हूँ बचपन से। मतलब तू मम्मी से जब पूछता है तो मम्मी को क्या याद नहीं रहता कुछ भी? याद सब कुछ याद, मतलब बहुत कुछ याद आता है। मतलब ऐसा कुछ याद आता है, मतलब कहाँ से क्या सब याद आता है। मतलब याददाश्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अजीब से टाइप की बातें करता है। लाइक जो चीज अननोन, मतलब कोई नहीं जानते, वो बताने लगते हैं। मतलब तू बता कैसा है, जैसे मैं बूझा दे रहा हूँ ये वाली इस टाइप में? हाँ, आप जैसे बोलते हो ना कि जो एक अननोन चीज को आप जैसे बताते हो, वही माँ भी ऐसी करती है कि लाइक कोई नहीं जानते तो वो कोई चीज ऐसे बताते हैं। इसकी वजह ये है, देख मैं तेरे को क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर मैं ही सुन लूंगा सारी बातें। ठीक है,
सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो 6 to 7 ईयर्स के बीच में एक शक्ति के झपेटे में आई थी। झपेटे का इन द सेंस होता है कि किसी स्पिरिट का किसी बंदे के साथ लग जाना, ठीक है। लगने के बाद में ये शक्ति उनके साथ शुरू से रही है। जैसे 7 साल की उम्र में उनके साथ शरीर में बैठ जाना, 14 साल की उम्र में उनके सर पे एक चोट का लग जाना, 14 के बाद में 16 साल की एज के अंदर आके बहकी बातें और शैडोज का देख पाना, ठीक है। 18 साल की उम्र में आते आते तक गृहस्थी जैसी चीजों में उलझ जाना। तेरी जब मदर शादी करके आई थी, शादी करने के तकरीबन 3 साल के अंदर में ये सारी कहानी बिगड़ी हुई है, ठीक है। और इसके पीछे जी, मुझे भी ऐसा लगता है। पापा ने भी ऐसे बोला था कि शादी के कुछ टाइम के बाद ही ऐसा स्टार्ट हो गया, मैंने देखा। पापा ने भी बताया था, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वजह यही है बेटा, क्योंकि तेरी मम्मी के साथ में एक तो पहले से ही अननोन पावर्स का चलना, तेरे घर के अंदर गद्दी की शक्तियों का चलना, ठीक है। ये शक्तियां क्या हुई हैं, ये मिक्सअप हो गई हैं और ये सारी की सारी तेरी मदर की बॉडी के अंदर रहती हैं। और ये कार्य कैसे करती हैं, देख जैसे मैं देवी देवताओं का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को बताते हैं सामने वाले पर्सन के लिए कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बच्चे के साथ में ये दिक्कत है। तो जब तेरे घर की पावर्स का उन पर कंट्रोल होता है तो वो बातें बताती है। लेकिन जो अननोन एंटिटी उनकी बॉडी के अंदर रहती है पहले से, वो क्या करती है, उनकी हेल्थ को खराब रखना, दिमागी रूप से कमजोर रखना, उन्हें बार बार झपट करवाना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तेरी मम्मी का किसी ने झाड़ फूक भी करा है पहले? मैंने तो नहीं देखा, बस बहुत साल पहले किसी पूजा के पास पापा गए थे, बट उसने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारे घर के अंदर में कोई औरत भी ये काम करती है, मम्मी को छोड़ के? नहीं, मेरे घर पे तो अभी तो फिलहाल मैं और मम्मी रहता हूँ। पहले या कोई और परिवार के अंदर? नहीं, परिवार के अंदर मम्मी नहीं, मेरे घर पे तो नहीं, बट सेम प्रॉब्लम मेरी मम्मी का जो सिस्टर्स है उनका भी है, बट उनका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट वो भी सेम टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स में है। 4 सिस्टर है मेरी मम्मी का, तो चारों सिस्टर का भी सेम प्रॉब्लम है, बट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है। उनके मदर का भी था, बट मैंने सुना है मेरे पापा से कि उनके मदर का भी था, बट थोड़ा मम्मी के एक टाइप है, उनके कुछ अलग टाइप के थे। अच्छा एक बात मुझे बता, तेरे घर के अंदर में मम्मी के शादी होने के बाद से, यानी कि तेरे जन्म के बाद से कितनी मौत हुई है घर में? बस मेरे पापा एक्सपायर कर चुके हैं। पापा का तो लाजमी है मरना ना, क्योंकि जो रूहानी शक्तियां होती है वो तो पहले जीवन साथी को मारती हैं। उसके बाद तो कोई नहीं। मेरे मम्मी के शादी के बाद मेरे दादाजी जी जो थे उनका एक्सपायरी हुआ था, बट वो नॉर्मली एक्सपायर कर चुके थे। बेटा तेरे घर के अंदर देवता बता रहा 5 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें से 4 तो तू देखेगा तो नॉर्मली लगती है और एक अकालिक है, ठीक है। और गिन के 5 मौतें हैं, जिसमें से 5 में से एक तो स्त्री है। ये पूरा बायोडेटा निकाल पहले कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मरने के बाद पापा दिखते हैं घर के अंदर तुझे? मरने के बाद जब पापा एक्सपायर हुए, इसके बाद भी पापा के विजन्स आते हैं? विजन्स तो नहीं आते, बट ख्याल आते हैं काफी। विजन्स तो कभी नहीं आए। अच्छा। ख्याल बहुत सारे आते हैं पापा के। तो मैरिड है? नहीं है? नहीं, अभी मैं मैरिड नहीं हूँ। बेटा 7 से ज्यादा चीजें, तूने इस चीज के लिए किसी भगत वगत को क्यों नहीं दिखाया पहले? ये तो कोई भी पकड़ के बता देगा क्या दिक्कत चल रही है घर के अंदर। ये तो ज्यादा उजागर हो रखी है, तो कोई भी तुक्का भी मारता तो भी लग जाता। सर मैंने कुछ डॉक्टर्स को पापा ने दिखाया था, बट कुछ डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दिए थे, तो उस डॉक्टर्स ने वो कुछ काम नहीं किया। बट अभी ये जो प्रॉब्लम होता है किसी भी टाइम शुरू हो जाता है, लाइक 25 दिन 30 दिन एक नॉर्मल रहा, उसके बाद कभी भी स्टार्ट हो जाता है। कोई भी रीजन हो सकता है, कभी भी स्टार्ट हो जाता है। और ये 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना, अभी तो फिलहाल 1.5 महीना चल रहा है। 1.5 महीने से ऐसा प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा बुरा बिहेव करता है, किसी को आने नहीं देते घर में, और कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने देते। और अजीब अजीब से ये बचपन से देखना हो, कितने सारे रिलेशन बिगड़ चुके हैं। तो यही प्रॉब्लम है सर।
काम डाउन हो जाए, मेरे को देखने दे पहले और चीज़ों को एम्प्लीफाई कर लेते हैं कैसे हो रहा है। यार तेरी तो मम्मी के अंदर जो चीज़ है ये तो हंस रही है ज़्यादा तेज, और ये तभी तो कहते हैं कि अच्छा एक बार बता, तेरे डॉक्टर्स हार गए तो तेरा उम्मीद आया कि एक भगत को दिखाते हैं, तो बट देवता बता रहे कि तू भक्ताई पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा तो मैंने कभी नहीं की, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। मतलब मैं पहली बार किसी को मम्मी की इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया हूँ। चल एक एग्जांपल ले ले, अगर तेरी मदर इससे क्या कहते हैं भक्ताई से ठीक नहीं होती तो तू इसे अंधविश्वास की तरह ही लेता है ना कि ये सब चीजें नहीं होती, दिमागी है, डॉक्टरी। आप डॉक्टर काम नहीं आ रहे तो अब इस चीज को क्या बोलोगे? हाँ सर, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये एक एबनॉर्मलिटी है या फिर क्या है, ये मैं जानता हूँ कि एबनॉर्मलिटी है, यही मैं मानूंगा। सर आप तो बहुत अच्छे से जान सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास पहली बार आया कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे जानने से ज्यादा बेटा एक्शन लेने में जरूरत है तेरी। जी सर, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? अब तो फिलहाल के लिए केस ही इतना ज्यादा खराब हो रहा है, ये केस ही खराब हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मम्मा सरवाइव भी करेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर में एक नस है जो नस के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अगर वो चढ़ गई तो मम्मी फिर तेरी ये मान ले कि ज्यादा एक दौरा टाइप का पड़ेगा, दौरा पड़ने के बाद में एक ये बीमारी परमानेंट हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, जस्ट लाइक जैसा भी 1.5 महीना हो गया, ऐसे ये 1.5-2 साल तक खींचेगी वो चीज, तभी समझ जाइए कि मम्मी के जाने का टाइम आ गया। केस शट डाउन हो चुका है बेटा तेरा ये, और इसको तो छेड़ाखानी करोगे तो तुम स्पिरिचुअलिटी के देख, तेरे को नॉलेज नहीं है, मैं सामने से कहता हूँ, अगर स्पिरिचुअलिटी वाइज चलोगे इन्हें लेके तो ज्यादा नुकसान खाओगे, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, समझे। एक तो तुम्हारा थोड़ा सा जो जैंक होता है ना, ये अलग है मेरे से। ठीक, तुम मुस्लिम हो गए, मैं हिंदू हो गया, और इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे देवता यहाँ पे वर्क करेंगे तो तुम लोगों को कुछ ऐसा परहेज करने पड़ेंगे जो तुम्हारे खाने पीने को मतलब एक होता है बांधेगा, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन तेरी मदर को ना ठीक करने का एक ट्राई ले सकते हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट जरूर मिल जाएगी मम्मी को जी, समझा। क्योंकि देख 7 से ज्यादा चीजें हैं जो मम्मी के साथ में है, ये खईस है एक तरीके का, ठीक है, ये मम्मी के साथ चिपटा हुआ है तेरे, और ये साथ ही साथ में इस खईस के अगर मैं देखता हूँ तो इसने कई लोगों को तो मारा ही है। ठीक है, अपने इस खईस ने, जब तक ये अभी खईस जब से बना है उसके बाद से ये 200 से ज्यादा औरतों का जीवन बर्बाद कर चुका है। ठीक है, फिर तीसरी चीज ये आ जाती है कि भाई तेरे घर के अंदर पहले ही ऑलरेडी एक भगत रह चुका जो एक्सपायर्ड है, और अब उसकी पावर्स भी जो तेरी मम्मी के अंदर है, ये मिक्स मैच हो गई है। स्पिरिचुअलिटी वाइज देखा जाए तो एक बॉडी के अंदर में कई तरीके की स्पिरिट्स हैं जो उनके दिमागी रूप से उनका नुकसान कर रही हैं, जो तेरे फादर को एक्सपायर करना, तेरे घर के अंदर चोट मार देना, तेरे काम को रोक के रखना, तू प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा ये भी नहीं बता रहा तू, ठीक है, कि तू खुद भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तू पॉज हुआ पड़ा है, और तू 7 साल से खुद ट्राई कर रहा है कि तेरे को क्या करना है और क्या नहीं, बट तू बस सोच पाता है, कर नहीं पाता, तेरे को चलने ही नहीं देते हो सीढ़ी तक। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ सर, ये पूरा सच है। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो मेरा काम पूरा बंद हो जाता है, मैं जो भी सोचता हूँ पूरा पॉज हो जाता है, मतलब सारे कुछ डिस्ट्रॉय होने की। तो आप मुझे ये बताओ ना, तुम्हारा साइंस क्या कहता है इस पे? सर मुझे साइंस तो नहीं, साइंस को तो बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे लगता है कि सर अगर कोई स्पिरिट के है या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी की रिलेटेड है तो वो आप बहुत अच्छे से जान पाओगे, और इसका सोल्यूशन कैसे। मैं सॉल्यूशन दे तो दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम तेरे साथ हो गई है, अब तेरी भी सुन ले। अब हाँ सर बताइए। तेरे साथ में क्या हो रहा है, तेरी जो बॉडी है यानी कि तेरे नेक से नीचे, यानी कि जो चेस्ट है, चेस्ट से लेके नाभि तक में, ठीक है, अब बॉडी सर्कुलेट कर रही है खुद को, मतलब कि किसी तरीके से भींचना शुरू कर दिया। इसमें तेरा ऑक्सीजन जो लेवल है, यानी कि जो तेरा हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, वो अपनी रफ्तार को कभी कम या कभी ज्यादा कर रहा है, यानी कि एक टाइप का बीपी लो और एंड हाई करना, यानी बीच में रखना। ठीक है, दिमागी रूप से बेटा देख, तू खुद भी नोटिस कर, तेरे साथ आज 13 महीने से ऊपर हो गई है, तेरा खुद का ब्रेन देख बड़ा स्लो सा चल रहा है, जैसे कि कोई इसको रोकता है कुछ सोचने से, गहराई में ले जाने से। ठीक है, और तीसरी चीज मैं ये बताता हूँ, तेरे साथ में क्या होगा, जैसे तेरी मम्मी है, अब जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी वाइफ आ जाएगी ना, तेरी वाइफ के आने के बाद ये सेम प्रॉब्लम्स उसके साथ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये खईस लेके ऐसे चलता है कि ये पास होता है बार बार, यानी कि तू खुद भी इसके चपेट में चल रहा है इस वक्त, समझा? अच्छा, हाँ, और साथ ही साथ में काफी सारे दुख है यहाँ पे,
ये तो मैं ठीक कर दूंगा, बट इसके लिए ना तेरे को एक बार मेरे पास आना पड़ेगा।